Morning friends, today I am discuss BSc third year पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपका कार्ब लिथियम यौगिक या ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। तो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड जो है उसके लिए हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है वो क्या होता है और इसके प्रिपरेशन कैसे होती है या इसके बनाने की विधियां देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन या कोई धातु जो है लिथियम वो कार्बन से डायरेक्टली जब जुड़ा होगा तो उसे हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड जो होता है उसका जो जनरल फार्मूला होता है या सामान्य सूत्र होता है वो RLI होता है। R यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई भी एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जितने भी आपके कहने वाला ये है कार्ब लिथियम कंपाउंड है तो उसके बनाने की विधियां भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। तो शुरुआत करेंगे वे यौगिक जिनमें लिथियम सीधा कार्बन से जुड़ा होता है कार्ब लिथियम यौगिक कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RLI होता है, जहां R एक एल्किल या एरिल मूलक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे कि R हमने कहा कि एल्किल में आपके मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल आदि हो सकते हैं, या फिर जो है एरिल में हमारा फेनल आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं CH3Li, तो इसका पूरे का जो नाम है वो यहाँ पर क्या होगा, मेथिल लिथियम। तो मेथिल लिथियम ये है आपका ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। यहाँ पर ये है आपका CH3CH2Li, यहाँ पर एथिल लिथियम इसका नाम है, और यहाँ पर CH3CH2CH2Li, तो यहाँ पर N प्रोपिल लिथियम इसका नाम है। इसी तरह अगर हम एरिल मूलक लें तो यहाँ पर C6H5Li होगा, तो उसे हम बोलेंगे फेनिल लिथियम कंपाउंड। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि जो कार्ब लिथियम कंपाउंड हैं उनके बनाने की विधियां देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक हेडिंग है कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की विधियां। तो कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की विधियां जो हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें से इस वीडियो में 3 विधियां ही हम देखेंगे। तो हमने देखा कि जो कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की विधियां हैं उनमें सबसे पहले नंबर 1 है ईथर, बेंजीन आदि विलायक की उपस्थित में लिथियम तथा एल्किल या एरिल हैलाइड की अपक्रिया द्वारा। तो यहाँ पर कहने वाला ये है ईथर हमारा ROR, बेंजीन C6H6 आदि विलायक की प्रेजेंस में जो लिथियम होता है वो एल्किल या एरिल हैलाइड की अपक्रिया द्वारा हमें क्या बनाता है, देगा। तो यहाँ पर हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। तो RX इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। तो RX है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन करेंगे हम लिथियम से तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्किल लिथियम, और ये लिथियम हैलाइड यहां से निकल जाएगा। तो इसी तरह आप इसका जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, ये एक जनरल रिएक्शन है और इसका एग्जांपल देखेंगे। तो R की जगह पे हमने लिया है यहाँ पर एथिल लिया है,
तो इसका नाम एथिल हो गया, और X होता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उसकी जगह पे Cl है, तो एथिल क्लोराइड इसका नाम हो गया। और एथिल क्लोराइड की क्रिया, अब क्रिया जो है हम किससे कराते हैं, लिथियम से। तो यहाँ पर ये एथिल लिथियम कंपाउंड बना और लिथियम क्लोराइड यहां से निकल गया। इसी तरह हम सेकेंड की बनाने की विधि देखेंगे, धातु धातु विनिमय अपक्रिया द्वारा। तो धातु धातु विनिमय अपक्रिया द्वारा देखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो धातु धातु विनिमय अपक्रिया होती है उसमें जो मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन है, उसमें किसी एक धातु से दूसरी धातु को एक्सचेंज या वहां से हटा दिया जाता है, और वो जो दूसरी धातु है वो वहां पर आ जाएगी। तो यहां देखते हैं, ये जो है R2Hg प्लस 2Li, तो यहाँ पर ये डाई एल्किल मरकरी की अपक्रिया लिथियम से जब करवाते हैं, तो यहाँ पर जो लिथियम है वो यहाँ से उठकर किसमें, कहां पर रिएक्ट करेगा, एल्किल पर, और मरकरी यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे ही ये यहाँ पर रिएक्शन होता है, तो यहाँ से जो मरकरी है वो निकल जाएगी, तो इसका जो बना हुआ है R सिंगल बॉन्ड Li, तो यहाँ पर एल्किल लिथियम कंपाउंड बना और मरकरी यहां से निकल गई। तो ये जो है एक यहाँ पर जनरल रिएक्शन है धातु धातु विनिमय अपक्रिया का, और इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है C6H5 का घोल ट्वाइज Hg प्लस 3Li, सॉरी यहाँ पर हाँ 3 Li लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो C6H5 घोल ट्वाइज है वो डाइफेनिल मरकरी प्लस 3Li, इससे जब क्रिया होती है तो यहाँ पर क्या बना कि फेनिल लिथियम, ये बन गया है फेनिल लिथियम, और लिथियम मरकरी यहां से निकल गया है। अब हम देखते हैं, ये नेक्स्ट कहने वाला ये है, तीसरा पॉइंट है धातु हाइड्रोजन विनिमय अपक्रिया द्वारा। तो यहाँ हम देखेंगे कि धातु हाइड्रोजन विनिमय अपक्रिया द्वारा जो रिएक्शन होगा कि धातु यहाँ पर कोई मेटल है और हाइड्रोजन का एक दूसरे से एक्सचेंज, मतलब आपस में मतलब कि रीअरेंजमेंट होगा या उनका एक्सचेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एसिटिलीन यौगिकों में हाइड्रोजन अम्लीय होती है, अम्लीय कहना मतलब ये है कि एसिटिलीन जो होती है C2H2, उसमें जो हाइड्रोजन होगी वो अम्लीय होती है, अतः इसे धातु द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि C6H5Li ये फेनिल लिथियम है, जिसकी क्रिया हम करेंगे फेनिल एसिटिलीन से। ये जो है फेनिल एसिटिलीन, तो फेनिल लिथियम क्रिया हम फेनिल एसिटिलीन से जब करते हैं तो हमें यहाँ पर लिथियम फेनिल एसिटिलाइड ये कंपाउंड प्राप्त होता है। क्या है इसका नाम, लिथियम फेनिल एसिटिलाइड। और यहाँ पर ये जो कंपाउंड है वो ये है बेंजीन, बेंजीन यहां से निकल जाती है। तो इस तरह हमने यहाँ पर कार्ब लिथियम कंपाउंड के क्या होता है और उसके बनाने की 3 विधियां के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है कि जो कार्ब लिथियम कंपाउंड है वो
ईथर बेंजीन आदि विलायक की प्रेजेंस में लिथियम एल्किल या एरिल हैलाइड से अपक्रिया करेगा तो क्या बनता है, और धातु धातु विनिमय अपक्रिया से जब क्रिया करता है तो क्या बनेगा, और लास्ट में धातु हाइड्रोजन विनिमय अपक्रिया द्वारा क्या बनता है, लिथियम फेनिल एसिटिलाइड कंपाउंड प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है यहाँ पर, और इसका सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसके आगे का कि इसके भौतिक गुण क्या होंगे और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसका यूजेज कहाँ पर होता है, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।